Welcome everyone. Myself Anish Shah and today is my 11th class on basics of accounts. ठीक है, आज थोड़ा रैपिड फायर एकदम पूरा स्पीड में चलेंगे आज हम लोग. ठीक है ना. क्या है, अच्छा हम साइड हो जा रहे हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करो. ठीक है ना, इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे. फास्ट वीडियो पॉज करो और कॉपी करो. हो गया कॉपी? ओके. फर्स्ट में वाला क्या है? A piece of wood purchased 10,000 में and wages incurred 4,000 to convert it into chair. मतलब क्या, हम एक लकड़ी का टुकड़ा हम खरीद के लेके आए सर. एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, खरीद के लेके आया इसको. इसका दाम, इसका परचेज प्राइस कितना था, कॉस्टिंग कितना था सर? 10,000 का. ये है ना, हाँ 10,000 का. अब क्या करें, मेरे को चेयर चाहिए. हम एक मिस्त्री को बुलाए, एक लेबर कारपेंटर को बुलाया. कारपेंटर आया, कारपेंटर को नजदीक करो. एक कारपेंटर है, ये कारपेंटर अपना काम यहाँ पे कर रहा है इसके ऊपर, और इसको कन्वर्ट कर दिया एक चेयर में. ठीक है, ठीक है ना. तो इस कारपेंटर फ्री में थोड़ी करेगा भाई. तो ये बोलता है मेरे को 4,000 रुपये दो एज वेजेस. ठीक है सर. तो ये चेयर को बनाने में मेरे को एक्चुअल कॉस्टिंग कितना लगे? 10,000 का वुड और 4,000 का वेजेस. तो लकड़ी का दाम तो 10,000 है, ठीक है सर. वेजेस सर 4,000. सर ये वाला वेजेस कैपिटलाइज्ड हो जाएगा. कैपिटलाइज का मतलब एसेट के दाम के साथ एडअप हो जाएगा, क्योंकि चेयर तो भाई 10,000 में आया नहीं था. चेयर को बनाने में मेरे को 4,000 और लगा. मतलब पूरा टोटल चेयर मेरा बनने में 14,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया. 14,000. तो 14,000 से इसको हम डेबिट करेगा. ठीक है ना, 10,000 से नहीं, 4,000 से नहीं, पूरा टोटल मिला के 14,000 से. एंट्री कैसे होगा देख लो. ये समझ में आया ना. अब एंट्री कैसे होगा, बहुत फास्ट होगा आज वाला क्लास. नंबर 1, चेयर क्या है? एसेट है. 1 साल से ज्यादा मेरे को बेनिफिट देता है और उसका एक रीसेल वैल्यू होता है कि लकड़ी का चेयर को बेचोगे बहुत पैसा मिलेगा. ठीक है ना. हाँ, हालांकि वो सड़वर ना गया हो तो. ठीक है. तो सर शेयर क्या है? एसेट है. एसेट आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट. एसेट क्या हो? रियल अकाउंट. व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट. तो चेयर आ रहा है तो चेयर अकाउंट डेबिट. चेयर अकाउंट डेबिट. पैसा गया मेरा, पैसा आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट. तो जा रहा है पैसा टू कैश. कितना सर? 14,000. हो गया, खत्म. 2 नंबर. सर हम नरेशन नहीं लिखवा रहे हैं. आप लोग कितना मैच्योर्ड हो गए, खुद से नरेशन लिख पाओगे. बहुत वीडियो से बोले, इसमें बोल दे रहे बीइंग लगाना पहले ब्रैकेट में, और जो भी क्वेश्चन में दिया उसको उतार देना और ब्रैकेट क्लोज कर देना. ये होता है नरेशन. नरेशन का मतलब जो जर्नल एंट्री हम किए हैं उसका मतलब क्या बनता है. एक अनपढ़ को भी पढ़ के समझ में आ जाएगा, उसको कहते हैं नरेशन. ठीक है ना. नेक्स्ट सर, प्रीपेड सैलरी. इस सब पहला वाला वीडियो में क्लास नंबर 10 में ही हम इतना पूरा एकदम रामायण सुना है तुम लोग को. आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, ये सब का एक्सपेंस इनकम क्या होता है, किस तरीके से एंट्री होता है. ठीक है ना. तो इसमें सीधा सीधा एंट्री करेंगे, उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाला ही वीडियो में तुमको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन. ठीक है. ठीक है. प्रीपेड सैलरी. सर प्रीपेड सैलरी का क्या एंट्री होगा? सर प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट. प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या? सैलरी. यही तो टू सैलरी अकाउंट. कितना? 10,000 प्रीपेड पहले से दे के रखे, इसीलिए डेबिट हुआ. एसेट है और ये मेरा खर्च है, इसीलिए खर्च है, लेकिन खर्च को कम करना पड़ रहा है. वो ये कंसेप्ट है, बढ़ाना घटाना, कन्वर्ट वाला. 3 नंबर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. याद आ रहा है ना, पिछले वाले वीडियो में ही करवाए थे. 10,000. ठीक है. ओके. नंबर 4, अक्रूड कमीशन. अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट. अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन. यही तो याद आ रहा है ना, सब रिकॉल हो रहा है ना. पिछले वाला वीडियो से एकदम रिकॉल करो. नहीं किया हो तो पहले वो वाला करके और फिर ये देखो. 10,000. नंबर 5, प्री रिसीव्ड रेंट. सर प्री रिसीव्ड रेंट क्या होगा? रेंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट क्रेडिट होगा.
रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट कितना सर, जितना दिया उतना ही, 1500 ठीक है, डन। अब फिर से थोड़ा रब करना पड़ेगा सर, थोड़ा फास्ट करो, हम रब कर रहे हैं ठीक है ना, क्योंकि मेरे को और 5 को और करना है, 5 तक हुआ, 6 नंबर से कर रहे हैं अब। छह नंबर क्या है सर, ग्रॉस प्रॉफिट सर, निकलता कहाँ पे है सर ग्रॉस प्रॉफिट। आपको अगर आप लोग करके आए फाइनल काउंट तो ये हो जाएगा, मैंने 6 नंबर से लेके पूरा 9 नंबर तक। अगर आप लोग फाइनल काउंट किए होगा, नहीं किए हो तो अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, जब फाइनल अकाउंट करोगे या हम करवाएंगे तो उस टाइम समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ एंट्री लिख के रखो, जिसको फाइनल अकाउंट है उसको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो 6 नंबर ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके का आता है, ट्रेडिंग का, ये अगर ट्रेडिंग अकाउंट अगर है इस तरफ आता है ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट, याद आ रहा है जीपी इस तरफ, तो क्या बनता है ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जो ग्रॉस प्रॉफिट भी जो होता है, एक्चुअली लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बात अलग है, लेकिन ट्रांसफर सर कहाँ पे होता है, पीएल में होता है ना, तो ऐसे लिखते हैं। अगर और भी अच्छी तरीके से लिखा जाए तो कैसे होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में इसको लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट है। और वही तो यहाँ पे आता है ना, ये खत्म होने जब पीएल आपका चालू होगा तो यही तो जाएगा ना यहाँ पे, ये सीडी यहाँ पे बीडी, तो क्या बाई जीपी, बाई ट्रेडिंग करके आएगा जीपी, बाई ट्रेडिंग ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो होगा ना। स्कूल में कुछ अलग होता है, स्कूल में ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट डिग्री लिखाता है, सही नहीं है, टू पीएल लिखो ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये तो हो रहा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल, पीएल माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 80,000 डन। यार अब करें 7 नंबर सर, अब लॉस हो तो उल्टा सर, है ना, क्या हो जाएगा, पीएल टू ट्रेडिंग होगा, और क्या होगा, पीएल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यही तो होगा ट्रेडिंग अकाउंट, कितना 20,000 नंबर 8, क्या नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आता है, लेकिन निकलता कहाँ पे सर, पीएल में निकलता है, ठीक है ना, पीएल में निकलता है, लेकिन जाता कहाँ पे सर, कैपिटल में एडअप हो जाता है। आप जो भी नेट प्रॉफिट कमाते हो, मान लो 100 रुपये धंधा में लगाए, 10 रुपये कमाए, तो अब आपको पूंजी तक कितना हो गया, 110 रुपये, तो क्या पूंजी के साथ क्या होता है, कैपिटल ऐड होता है, ठीक है ना। तो सर ये कहाँ पे जाएगा सर, 80,000 नेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में एडअप हुआ, कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको और बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करो, ठीक है ना। 60,000 नंबर नेक्स्ट, नंबर 9 सर, नेट लॉस उल्टा हो जाएगा सर, कैपिटल पर घट जाता है, पर लॉस होने से पूंजी घट जाता है, तो कैपिटल क्रेडिट तो होता है, लेकिन इसमें उल्टा, कम करने के लिए उसको क्रेडिट वाला सामान को डेबिट मार के कम करना पड़ेगा, तो कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 50,000 50,000। अच्छा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, हम इसमें लिखवा दे रहे सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, एंट्री, इसका एक्सप्लेनेशन हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन ना नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे, अच्छा लगेगा देखने में, अभी सब लिख कर तो तुम लोग, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में वो एड अप हो जाता है, कितना सर, 1,000 1,000 1,000 रुपया, ठीक है।
डन। यही था कि ये वाला करवा रहे थोड़ा बहुत, बोलो कमेंट में लिखो करवाए। चलो समझा देते, 2 मिनट लगेगा। रखिए ये वाला भाई, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला समझा रहा है। देखो एक एंटिटी कंसेप्ट होता है, एंटिटी कंसेप्ट होता है, शायद बेसिक वाला क्लास में भी हम पहले बोले थे। एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है, हम अलग मेरा बिजनेस अलग, हम अलग मेरा बिजनेस अलग, हम और मेरा बिजनेस एक नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा मान लो कि बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है और ये हम है, ये हम भैया। अब बिजनेस को तो बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं तो टोपी वोपी पहन लेते हैं, ठीक है। हंसो, बिजनेस को क्या दे रहे हम, कैपिटल, पैसा लगा रहे, पैसा उसको कहते हैं कैपिटल। बिजनेस इसके बदले में मेरे को क्या देता है, प्रॉफिट देता ही है, लेकिन जो हम कैपिटल लगा के रखे हैं उसके लिए क्या होएगा सर, मेरे को वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इंटरेस्ट ऑन INT वन इंटरेस्ट, ठीक है ना, हम INT लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस में मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो ये बिजनेस के तौर पे, बिजनेस के तौर पे ये इसको, ये बिजनेस है, ठीक है ना। और ये कौन है, ये बिजनेस में पैसा लगा रहा है, एंटरप्रेन्योर। ये बिजनेस के तौर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है। बिजनेस तो खर्चा ही कर रहा है ना भाई, पैसा दे रहा है किसको, एंटरप्रेन्योर को, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के लिए वो खर्चा हो रहा है, पैसा निकल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि लेकिन ये एज्यूम करते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, वो एंटरप्रेन्योर उसको विड्रॉ नहीं कर रहा, माने निकाल नहीं ले रहा है। तो क्या हो रहा है, उसके पूंजी के साथ और भी एडअप हो जा रहा है, यही तो हो रहा है। अगर ये उठाएगा नहीं पैसा तो इसका मतलब कैसे, पूंजी और बढ़ता रहेगा, कैपिटल और बढ़ता रहेगा, पूंजी माने कैपिटल बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिट। क्यों डेबिट है, क्योंकि ये बिजनेस के नजरिया से ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इज ऑलवेज डेबिट, और कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ये उठा नहीं रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या हो रहा है, इसका इंटरेस्ट कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ रहा है और कैपिटल बढ़ता रह रहा है, इसीलिए क्रेडिट। अब समझ में आया? इसी का उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगला वीडियो में करवाते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो प्लीज़ भाई कमेंट में लिखो और शेयर करो। ये सब वीडियो बहुत टेक्निकल वीडियो है, एकदम कंसेप्चुअल है। शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना मेरा भी भला होगा, आप लोग का भी भला होगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।